નમસ્કાર મિત્રો, ઘરે શીખીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અંક 3 માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે હિન્દી વિષયની સંપૂર્ણ સમજ મેળવશું। સૌપ્રથમ પહેલો પાઠ છે હિન્દીમાં ગિનતી છે 51 से 100, 51 થી 100 સુધી અંકમાં આપેલું છે, તેને આપણે નીચે શબ્દમાં શોધવાનું છે। તમે અહીં જોઈ શકો છો। प्रश्न पहलो, रंग भरे। नीचे दिए गए चौकोर की हिंदी में 51 से 100 तक की गिनती लिखी है। इस चौकोर के उन सभी डिब्बों में अपना मनचाहा रंग भरे जिनमें निम्नलिखित संख्याएं लिखी गई है। अहीं नीचे संख्या आपेली छे अने आपेला कोष्टकमां ते शब्दोमां आपेल छे, तो अहीं जे अंकमां छे ते मुजब तेने शब्दमां शोधी अने तेमां रंग पूरवानो छे। जेम के पहेली संख्या छे 50, तो कोष्टकनी अंदर 50 क्या है ते आपणे जोवानुं छे। अहींया कोष्टकमां 50 अहीं आपेला छे, तो ते आ बॉक्सनी अंदर तमारे रंग पूरवानो छे। एवी रीते बीजी कोई पण संख्या ल्यो, 73, 7 3 73, तो कोष्टकनी अंदर तमारे 73 शोधवानी, तो 73 अहींया छे। तो आ प्रमाणे उपर आपेली जे संख्या छे हिंदीमां ते नीचे कोष्टकमां अंकमां तमारे शोधवानी छे। जरूर पड़े तो तमारा पाठ्यपुस्तकमां आपेलुं छे, तेमांथी जोई अने तमारी मेळे प्रयत्न करजो। चलो आगळ जोईए। प्रश्न 2, नीचे स्वतंत्र भारत की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दी गई है। साथ साथ ही जिस वर्ष में वे घटनाएं बनी है वह वर्ष भी अंकों में लिखा है। आप खाली स्थान में उस वर्ष को शब्दों में, पहली कोलममां घटनाओं आपेली छे, बीजी कोलममां वर्ष आपेल छे अने त्रीजी कोलममां वर्षने आपणे शब्दोमां लखवाना छे। घटना जोईए आपणे। भारत में पहला आम चुनाव हुआ, तो वर्ष 1952 और वर्ष शब्दों में लिखा है 1952। तेवी ज रीते बीजी घटना जोईए। दलाई लामा ने भारत में शरण ली, वर्ष 1959, तो एने आपणे हवे शब्दोमां लखीए 1959। तीजी घटना, गुजरात राज्य की स्थापना हुई, कब हुई? तो 1960, अंक में लिखा है, उसे हमें शब्दों में लिखना है, तो 1960। तो આવી રીતે બાકીની જે ઘટનાઓ છે તે તમે વાંચતા જાઓ અને તેને અંકમાંથી જોઈ અને શબ્દોમાં તમારી મેળે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો। બીજો પાઠ, धरती को महकाए। प्रश्न 1, श्री प्रसाद जी द्वारा रचित इस कविता को सुनने के लिए QR कोड स्कैन करो। कविता सुनकर मन में जो भाव उठे उन्हें नीचे दी गई जगह में चित्र बनाकर व्यक्त करो। अहींया एक सरस मजानी कविता आपेली छे, तो ते कविता तमारे पहला तो वांचवानी, पछी एने समजवानी। समजो अने एना जे भाव छे ते तमारे नीचे कोष्टक आपेलुं छे, आ कोष्टकनी अंदर तमारे कविताने अनुरूप चित्र दोरवानुं छे। हवे आपणे कविताने टूंकमां समजीए। कवितानी अंदर कई कई बाबतो छे, तो सवार, सूरज की किरणें आती है, एनो मतलब सवारनुं दृश्य छे। कलियां खिल जाती है, फूलोनी कळीओ खिले छे, अंधकार दूर थाय छे, सब जगह सुंदर हो जाता है, એટલે બધી દિશાઓ અને આખી પૃથ્વી સુંદર દેખાય છે। પક્ષીઓ ગાય છે, એના મીઠા સ્વર સંભળાય છે, ઠંડી ઠંડી હવા વહે છે। તો આવી સરસ મજાની કવિતા છે, તો તે વાંચતા જવાનું અને તેને અનુરૂપ જે કંઈ પણ ભાવ છે તે તમારે નીચે ચિત્રમાં દર્શાવવાના છે। એટલે ઉપર જે કવિતાની અંદર જે જે પણ વિગતો આપેલી છે તેના આધારે તમે અહીંયા चित्र દોરવાનું છે। તો તેની અંદર સવારનું વર્ણન હોય તો ચિત્રમાં શું આવશે? સૂર્ય આવશે, પક્ષીઓ આવશે, પક્ષીઓ ઉડતા હોય, સૂર્યના કિરણો ચારે બાજુ ફેલાયેલા હોય છે, નાના નાના પતંગિયા ઉડી રહ્યા હોય છે, पर्वत दौरी शकाय। तो आवुं कुदरती वातावरण छे तेने अनुरूप कविता छे, तो ते तमे अहींया लखी शको। કેટલાક નીચે બાળકો રમતા હોય છે, સવારનું આવી રીતે વર્ણન છે કવિતાની અંદર, તો તે તમે અહીંયા દોરવાનું છે। प्रश्न 2, कविता के संदर्भ में नीचे दिए गए शब्दों व उनके अर्थ को जोड़ो। હવે આપણે અહીંયા શબ્દો આપેલા છે, તેને અનુરૂપ કવિતાના આધારે જોડવાનું છે। જેમ કે સૂરજ, તો સૂરજ તેનો સમાનાર્થી અહીંયા શું છે? સૂર્ય। એવી રીતે બીજો શબ્દ જગ, તો તેનો સમાનાર્થી જગ એટલે દુનિયા। તેવી રીતે પ્રાતઃ, તો એ તમારામાંથી શોધવાનું છે। મહેનત, अलबेला, अंधकार, प्रातः एटले सवार, मेहनत एटले प्रयत्न करीए ते। तो
તો આવી રીતે બાકીના શબ્દો છે તેનો અર્થ તમારે અહીંથી શોધી અને તેની સામે जोड़वानुं छे। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। कुछ कोई अपना सब आप हम। अहींया कौंसमां आपेला जे शब्दों छे तेनी मददथी खाली जग्या पूरवानी छे। सौप्रथम आपणे सर्वनाम एटले शुं तेने समजी लईए। नामनी जग्याए जे वपराय तेने सर्वनाम कहेवाय। तमे अहींया कौंसमां जो कुछ कोई अपना सब आप हम ते नामनी बदले आपणे मूकी शकीए तेवा शब्दों छे, तो ते आपणे खाली जग्यामां मूकवाना छे। पहेली खाली जग्या जोईए, देखो तो खाली जग्या इधर ही आ रहा है, तो शुं आवशे? देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तो अहींया कोई एटले कोई व्यक्ति छे पण एनुं नाम नथी, तेनी बदले सर्वनाम छे। नामनी जग्याए सर्वनाम वपरायुं छे। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। बीजुं वाक्य, खाली जग्या खाने के लिए तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो अहींया शुं खावानी वस्तु छे पण एनुं नाम नथी, तो एनी जग्याए शुं आवशे? कुछ खाने के लिए तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो एवी रीते बाकीनी बे खाली जग्याओ छे ते तमारा माटे हूँ खाली राखुं छुं, तमे तमारी मेळे विचारी अने मूकवानी छे। तो ते तमे प्रयत्न करजो अने जो न समजाय तो तमे कमेंटमां आनो प्रश्न पूछजो, हूँ तमने जवाब आपीश। आवा अन्य विषयना विडियो जो तमे जोवा मांगता होय तो आ चेनलने सब्सक्राइब करजो, जेथी तेमनुं नोटिफिकेशन तमने तुरंत ज मळतुं रहे। आभार।